what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe and हाँ तो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब आज हम लोग रेट कांस्टेंट के ऊपर कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे आज हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्या होता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहें चाहे रेट कांस्टेंट कहें, स्पेसिफिक कह देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। यही तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। तो अब क्या होगा, ये जो होता है हमारा रेट कांस्टेंट, ये केवल अभिक्रिया की, ये क्या होता है हमारा जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट होता है, ये अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स आउट C, तो इसके लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो मान लीजिए हमारा क्या है, K1। अब क्या हो गया, अगर इस अभिक्रिया को हम रिवर्स कर दें, कैसे रिवर्स कर दें, मतलब C गिव्स आउट A + B, तो ये क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, K1। इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, 1/K1। जब क्या हो जाएगा, प्रकृति पर निर्भर करता है, किसी भी अभिक्रिया की प्रकृति पे। यहाँ A + B मिलकर बना रहे हैं C, यहाँ पे C क्या हो रहा है, A + B में टूट रहा है, तो ये दोनों क्या है, अलग हैं, तो इनके रेट कांस्टेंट भी अलग हैं। K1 अलग होगा, 1/K1 क्या होगा, अलग होगा, दोनों सेम नहीं है। बात समझ में आई। दूसरा क्या है कि जो हमारा वो K है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, CONC मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन से हमारा क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब मुक्त होता है। मान लीजिए कोई हमारी रिएक्शन है, किसी हम लोगों ने बीकर में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, A गिव्स B। अब हमने इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन किसके लेना है, रिएक्टेंट के। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, ये रिएक्शन लिख गया है, रिएक्टेंट सही कर लीजिएगा इसको, रिएक्टेंट। अब क्या है, मान लीजिए शुरू में हमने क्या लिया था, A के 100 मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे, 100 मोल। तब इसके लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट आया था वो K जो आया था वो मान लीजिए 5 आया था। अब क्या है, हमने A के जो है वो मोल बढ़ा दें चाहे घटा दें, कोई भी जनरल क्या कर दिया, हमने A से B बनाया और A के जो इनिशियल मोल हैं उसको हमने मान लीजिए 5 मोल ले लिए। तब भी हमारा रेट कांस्टेंट वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब इत्तेफाक से 5 हमने रेट कांस्टेंट लिया था, 5 यहाँ पे मोल भी ले लिया, तो वो 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या रहेगा, हमको किस चीज पे ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट है, किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट ध्यान में रखना, प्रोडक्ट नहीं, किसके, रिएक्टेंट के। और क्या होता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, एक ही अभिक्रिया के लिए अगर हम 2 टेम्परेचर ले लें, इसी अभिक्रिया के लिए अगर हम टेम्परेचर बदल दें तो हमारा रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे आर्रीनियस ने, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उसी को हम लोग कहते हैं आर्रीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि क्या हमने बताया कि रेट मतलब कि रेट कांस्टेंट मतलब के डिपेंड्स, ये बी नहीं डी, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर
रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसके लिए कौन से वैज्ञानिक, अभी हमने बताया आर्हीनियस ने, कौन से वैज्ञानिक, आर्हीनियस ने एक इक्वेशन दिया था जिसे हम लोग कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। तो इन्होंने क्या बताया था कि रेट कांस्टेंट किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। तो जैसे क्या है, के बराबर, इनका इक्वेशन क्या था, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा आर्हीनियस इक्वेशन है जो हमारे रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट करता है। यहाँ पे के हमारा रेट कांस्टेंट हो गया और टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर। इन दोनों में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। अब कैसे, क्या हमने अभी क्या इसके पहले बोला कि टेम्परेचर, इस सेम रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जैसे क्या लें कि अभी हम पहले एक टेम्परेचर T1 के लिए K1 ले लें, फिर T2 के लिए K2 ले लें, उसके बाद लॉग ले लें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड करते। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं या डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम लोग के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ बेटा, थोड़ा एक काम ये करो यार कि चैनल यार थोड़ा सा अपने दोस्तों या अपने जो ग्रुप हैं, जो कॉलेज ग्रुप बना हुआ होगा या जो भी हैं अपने फ्रेंड्स हो, उनको थोड़ा सा शेयर करो। कंटेंट हम लोग अच्छा दे रहे हैं। फिजिक्स सर देखो, फिजिक्स बाबू इतना मेहनत कर रहे हैं और हम भी बेटा थोड़ा सा अभी तक बीच में वीडियो थोड़ा सा बन नहीं पाई थी, थोड़ा सा काम आ गया था तो अभी वीडियो, लेकिन अब लगातार या हफ्ते में 3 वीडियो 4 वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा क्या है, वीडियो यार शेयर करो तो लोग थोड़ा सा क्या है ना, हम लोग को भी पता चले कि वीडियो तुम लोग कैसा लग रहा है, क्वालिटी क्या है। थोड़ा सा मतलब रिव्यूज अपने दो, लाइक करो, शेयर करो। अभी तुरंत शेयर कर दो, अभी पढ़ रहे हो, अभी 2 मिनट का है, तब तक हम लिखेंगे, तब तक जाके कॉपी करके शेयर कर दो भाई। थोड़ा सा शेयर कर दो, हम लोग को भी ना लगता है कि अच्छा है, चलो हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत हो रही है। तो ये क्या इक्वेशन क्या है, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारा क्या हो गया, इसी से हम लोग का क्या होगा, न्यूमेरिकल लगेगा, इसी से हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, इसके आगे वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे और इसके ऊपर की जो हमारा वो डिपेंड, ये हमारा जो है रेट कांस्टेंट है, वो कैसे हमारे रिएक्शन की प्रकृति पर, इस पे कई सारे आते हैं कि हमको रिलेट करना रहता है कि K1 K2 K3 K4 ऐसे दिया रहता है, तो उसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। अब एक जर्नल सी बात है, जो जर्नल सी बात वो क्या है कि जनरल सी बात यह है कि एक हमारा ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व किया गया है सभी रिएक्शन के लिए कि अगर रेट कांस्टेंट, किसी एक रेट कांस्टेंट के लिए या किसी एक अपक्रिया के लिए अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो 2 गुना हो जाता है। मतलब इस अभिक्रिया की रिएक्शन अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो उसके लिए अगर रेट कांस्टेंट 5 है, तो अगर इसी रिएक्शन को हम 37 डिग्री करेंगे तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 10। अभी हमने बताया कितना हो जाता है, 2 गुना। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये किसी भी रिएक्शन पे लागू हो सकती है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इफ temperature TMP temperature is increased by 10 degree Celsius for most of the reaction, rate constant becomes double, becomes क्या हो गया, डबल। तो यही बात अभी हमने कही कि अगर यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस पर लेते और अभी हमने इसके क्या कर दिया, कितना डिग्री बढ़ाना है हमको, 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा
5 2 जा 10, तो क्या हो जाता है ये डबल हो जाती है। ये जर्नल, ये किसी भी हमको डायरेक्ट हम क्या लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकते हैं। और 5 पॉइंट क्या है, रेट कांस्टेंट, ये हमारा के होता है, ये डिपेंड्स करता है कैटेलिस्ट पे। इसके पहले भी हमने कुछ बताया था, याद करके कमेंट में बताइए कि हमने क्या बताया था कि किस चीज पे कैटेलिस्ट पे क्या डिपेंड करता है। और ये भी बताया था कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट और निगेटिव कैटेलिस्ट पे। बात समझ में आई? थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, हम लोग भी कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अपना रिव्यू दो, लाइक करो, शेयर करो चैनल को, अपने दोस्तों कॉलेज ग्रुप जो बना हुआ है उसमें शेयर कर दो। देखो हम लोग क्या करें, थोड़े से मतलब ज्यादा आप लोगों को बर्डन ना पड़े, इसलिए क्या है, अब देखो एक पेज में आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के लगभग 1 पेज या 1.5 पेज में। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसके यूनिट बताना है हमको, आगे भी बता रहे हैं। यूनिट के ऊपर एक मस्त, अभी देखो तुमको एक क्या एकदम बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे कि तुमको तुरंत ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चले। मतलब अभी हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी भी नहीं है, लेकिन अभी तुरंत तुमको पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा सा तुम लोग भी सपोर्ट करोगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा ना। तो क्या है, के डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, के डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। अब आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि एक बढ़िया सा एकदम तुमको बताते हैं कि क्या करना है, कि यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में एक अच्छा सा आता है, थोड़ा सा बढ़िया सा है एकदम, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है हमको भी, तुम लोग को बताएंगे, मजा आएगा। देखो कैसे कि यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के जो हमारा होता है वो होता है कंसंट्रेशन, CONC, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। तो हमारा यूनिट क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन किस में लिखते हैं हम लोग, मोल पर लीटर में। तो क्या लिखेंगे, मोल लीटर की पावर -1 की पावर, इसकी होल की पावर 1 - n, और क्या है, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अब क्या है, यहाँ पे जो हमारा n होता है वही क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखिए फटाक से अभी तुरंत निकलता है आंसर। तो क्या निकलना है, मान लीजिए किसी अभिक्रिया के लिए कोटि क्या हुई है, ऑर्डर कौन से रिलेट है, n बराबर 0। तो ये कौन सा होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी कभी कभी क्या होता है, यूनिट से हम पता लगा लेंगे। जैसे क्या है कि अभी हम बताते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल छोटा सा लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि यूनिट से हम पता लगा लेंगे कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत घुमा के देते हैं और यूनिट से हमको निकालना पड़ता है। तो क्या है, n बराबर 0, ये क्या है, 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या है, यहाँ पे n बराबर हमको कितना रखना है, तो 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, मोल, भाई 1 आ गई, 1 - 0 कितना आ गया, 1। तो क्या पे मोल, और यहाँ पे लीटर की पावर क्या होगा, -1। सेकंड की पावर, ये टाइम हमने कहा था इसके पहले कि टाइम सेकंड, हावर, डे दिया जा सकता है, वो इसके पहले वेरी करता है। तो क्या होता है, मोल, अब लीटर वाला हमारा क्या हो जाएगा, -1, और सेकंड, मान लीजिए हम सेकंड में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे हमको केवल लीटर की पावर पे ध्यान देना है। देखना अभी एक गजब का रिजल्ट तुमको दिखाते हैं कि लीटर की पावर क्या हुआ, -1। अब n बराबर क्या ले रहे हैं, 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे किस लिए ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर n बराबर 1 लिख दिए तो क्या होगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो अब हमारा क्या होगी, इस पूरे का क्या हो जाएगा, 0। तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, 0, किसी की पावर 0 1 होता है लीटर की, लेकिन अभी हमको 1 नहीं लिखने, तो ऐसे लिखने तो 0, इससे एक रिलेट होता है। लीटर की पावर कितना हो गया, 0। टाइम का अपना कोई फंडा नहीं, वो अलग से। सेकंड की पावर क्या है, -1। ये कुल मिला के अगर हमसे पूछा जाएगा रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो हमारा आंसर तो आएगा सेकंड की पावर -1, लेकिन हमको एक रिजल्ट निकालना, इसलिए हम क्या है इसको लिखते चल रहे हैं, लीटर की पावर 0। अब ऐसे क्या करें, n बराबर 2, 3, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ हल्का हल्का लग रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा, कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या लगे यहाँ पे 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, तो मोल की पावर -1। अच्छा, जिसको लग गया वो कमेंट करे क्या रिलेट करने वाले हैं हम, क्या रिलेट करने वाले हैं। क्या रिलेट करने वाले हैं, कुछ लग रहा है? आई एम क्रेजी अबाउट इट। तीसरा क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा? वही n बराबर 3 रखेंगे, 1 माइनस 3 -2 आ जाएगा, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर क्या आ जाएगा? +2, सेकंड की पावर क्या आ जाएगा? -1। तो कुछ पता चला? नहीं पता चला। चलो अभी हम बताते हैं। अब इससे एक रिजल्ट ये निकलता है कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OR बराबर हो क्या होता है, वो में लीटर की पावर +1। तो पावर ऑफ जो लीटर है, पावर ऑफ लीटर है, उससे क्या जोड़ देना है हमको? LIT मतलब लीटर +1, पावर ऑफ लीटर +1। जैसे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? पावर ऑफ लीटर +1। यहाँ पे देखो कितना है, लीटर कितना है? +2, और लीटर की पावर कितनी है? +2। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिया था, तो क्या किए? 2 में 1 जोड़ दिए, तो क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लीटर कितना है? +1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है? सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे कितना है? 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट। यहाँ पे कितना है? -1। -1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, अभी हम बताते हैं कितना, मतलब कुछ हमको करना ही नहीं है, फटाक से पता चल जाएगा कि क्या है। अब देखो क्या है, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स क्या होता है? प्रोडक्ट। कोई एक रिएक्शन के लिए हमारा ए क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। तो किसमें क्या है? वैल्यू, VALUE, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? वैल्यू ऑफ, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 1.38 इंटू 10⁻⁴ मोल -2/3 लीटर +2/3 सेकेंड की पावर -1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अब देखो हमको कुछ देखना ही नहीं है, सीधे किस पे आ जाना है? रेट कांस्टेंट। किस पे आना है हमको? सीधे किस पे आना है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट में हमको क्या देखना है? यूनिट देखना है, और यूनिट में भी किसकी यूनिट देखना है? लीटर की यूनिट देखना है। तो लीटर की यूनिट क्या है हमारी? 2/3। अब देखो अभी फटाक से इसके पहले क्या बताया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है? लीटर की यूनिट में 1 जोड़ देना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या कर देना है? लीटर की यूनिट कितनी है? 2/3। 2/3 + 1, 3 × 3 2, 5/3। मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा यार, मतलब 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी नहीं, मतलब तुमको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमने पेन तुम्हारे लिए उठा दिया, मतलब तुमको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, फटाक से टिक अपना हो जाएगा। तो देखो क्या है कि ना, बड़ा सिंपल सा हमने ट्रिक बताया, ऐसे आगे भी ट्रिक बताते रहेंगे ना, बड़ा मजा आने वाला है इसके आगे वाली वीडियो में। लेकिन यार थोड़ा सा ना चैनल को भाई सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप और अपने दोस्तों की भी शेयर करो। और देखो हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, देखो 1-2 पेज में इतना बढ़िया ट्रिक बताया, इसके पहले वाले में भी छोटे से में तो 5 हम लोग सबसे कम, मतलब लिख कम रहे हैं और तुमको ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इसी को आगे मेंटेन रखो भाई, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपने कॉलेज ग्रुप में। और जहाँ भी कोई डाउट हो वहाँ पे क्या है, टाइम अपना नोट कर लो। जैसे क्या है तुमको 10 मिनट या कुछ करके डाउट हो तो वहाँ पे नीचे 10 मिनट इतने टाइम पे हमको बताओ कि हाँ यहाँ पे सर डाउट है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।